सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपके प्यारे विपुल सर फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैजिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जादू। आज मैं बताऊंगा कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक को पूरा का पूरा जो है आपको पहले परिभाषा यानी डेफिनेशन दिया जाएगा, और उस पुराने वीडियो को आप जरूर देखिए, उससे आपका टोटल जो है ना प्रॉब्लम क्लियर होगा। और साथ में अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ बने हुए हैं, वो मैं जैसे ही आपको बताऊंगा नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, वो नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक जो है आज आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन दिया जाएगा, जो आप देखेंगे जस्ट। तो आइए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट आपके सामने में आ रहा है जो पहला होगा आपका नाउन। ये नाउन का डेफिनेशन मैं आपको आपके सामने दे रहा हूं, आप उसको बिल्कुल अपने बोर्ड पर से आप उतारिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा, फिर जाके आप अपने कॉपी में रखिएगा। तो आप आइए, इसका डेफिनेशन है ए नाउन, बिल्कुल आसान, सबको पता है, बचपन से आप सीखे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, नेम ऑफ पर्सन, ओके, एंड प्लेस, पर्सन, प्लेस, है ना, कोमा एनिमल एंड थिंग्स, फीलिंग, है ना, फीलिंग एंड आइडिया। तो ये आपको इसका डेफिनेशन मैंने आपको दिया, जो कि आपको हर एक बुक में भी मिलता है, लेकिन आप यहां से लिखेंगे और इसको अच्छे से आप समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी पर्सन कोई भी आदमी का नाम हो सकता है, प्लेस यानी जगह का नाम हो सकता है, एनिमल यानी जानवर का नाम हो सकता है, थिंग्स यानी कोई सामान हो सकता है, फीलिंग्स एंड आइडिया यानी आपका कुछ ना कुछ अनुभव, स्वभाव, गुण जो है आप उसमें यहां जो है आपको दर्शाएंगे। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे, है ना, हैप्पी, तो हैप्पी जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आप इसमें आप हैप्पीनेस कर देंगे, है ना, आप यहां पे वाई को हटाइए और आई लगाइए, NESS कर दीजिएगा, ये भी नाउन बन जाता है, और इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। ये सब आपको क्लियर करूंगा, और भी नाउन का बहुत सारा जो है आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको, मैंने क्या कहा कि नाउन, आप देखिए टॉपिक क्या है, नाउन टू इंटरजेक्शन जो है, आपको सबका डेफिनेशन आज मैं देने जा रहा हूं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ये आपका परिभाषा हुआ। आप इसके एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। तो चलिए नाउन का एग्जाम्पल मैं आपको इधर थोड़ा सा दे देता हूं। ये देखिए, राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपका पेन भी आपका नाउन हो सकता है। अगर बोलूं एयर भी आपका नाउन हो सकता है। अगर बोलूं मैजिक इज ऑल्सो नाउन। अगर बोलूं मैं आपको हैप्पीनेस, देखिए नेस वाला भी क्या होता है? नाउन होता है। अच्छा, हुड वाला अगर शब्द के लास्ट में क्या हो? हुड हो, जैसे चाइल्डहुड, जैसे ब्रदरहुड, जैसे नेबरहुड, तो ये हुड वाला जितना भी शब्द होता है वह भी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो आप आराम से जो है डिफाइन हो चुका है आपका नाउन आपको समझ में जरूर आया होगा। और इसके बाद जो है नाउन में और मैं डिफाइन करूंगा, सबका कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एक दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसलिए आपको बनना होगा, जुड़ना होगा, और विपुल सर के साथ पढ़ना होगा। पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आराम से पढ़िए नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। उसके बाद अंग्रेजी बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूं प्रोनाउन। तो पिछले क्लास में आपने देखा था प्रो का मतलब होता है के बदले में, बताया था मैंने, पिछला वीडियो जरूर देखिए। प्रो का मतलब होता है के बदले में। तो किसके बदले में? संज्ञा के बदले में, यानी संज्ञा के बदले में आने वाला ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यानी ये आपका हो गया, है ना, डेफिनेशन। इसका मैं अब आपको दे देता हूं, आप लिख सकते हैं ए वर्ड, है ना, a word which comes, है ना, in the place of noun, है ना, is called pronoun। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं वो भी जुड़िए, जो तेज हैं वो तो तुरंत सीख लीजिएगा। कमजोर बच्चे को रेगुलर पढ़ना होगा, मेहनत करिए, बगैर मेहनत कुछ नहीं होता है। आप जिस परिवार से होते हैं वो टाटा, अंबानी और अडानी का परिवार नहीं होता है। यहां मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको होगा। मतलब मजाक नहीं है, जादू नहीं है, कुछ आपके जीवन में कुछ अचानक हो जाएगा, आप बहुत बड़े
लोग हो जाएंगे, नहीं। एक ही रास्ता है आपके पास, बिल्कुल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है केवल पढ़ाई, आपको मंजिल तक ले जाएगा। स से शिक्षक होता है, स से सड़क होता है, शिक्षक भी अपनी जगह रह जाते हैं, सड़क भी अपनी जगह रह जाता है, और चलने वाले को मंजिल तक पहुंचाता है, चलने वाले को मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए आपको सीखना होगा। ये आपका रहा प्रोनाउन, और प्रोनाउन का आपको जो है मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, बिंदास होकर आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बोलूंगा आई, आई इंडिकेट करता है किसी ना किसी पर्सन को, यानी आई क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूंगा यू, यू भी क्या करता है, किसी ना किसी आदमी को जो है इंडिकेट करता है, तो वह भी जो है आपका क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। दिस बोलते हैं, दिस बोलते हैं, ये भी किसी किसी नाउन को जो है इंडिकेट करता है। अब देखिए दैट होता है, ये भी नाउन को इंडिकेट करता है, यानी नाउन को इंडिकेट करना, नाउन के बारे में बताना, यानी कि जो है नाउन के बदले में आ जाता है, यही क्या कहलाता है, ये आपका प्रोनाउन कहलाता है। इस प्रकार से आप प्रोनाउन आराम से सीख सकते हैं। ये रहा आपका प्रोनाउन। तो चलिए आगे हम लोग बताएंगे प्रोनाउन का भी डिफिनेशन जो है देने के साथ साथ प्रोनाउन को भी डिफाइन करूंगा मैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी बताऊंगा, उसके बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं, यानी रोज बनना होगा, मेहनत करना होगा। आइए बात करते हैं, अगला हमारे पास आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, इसको आपको समझना होगा। पिछले क्लास में आप देखे होंगे एडी एड, ये मेरा फॉर्मूला है जिसको हम याद करवाने का फॉर्मूला है, जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। वर्ड से निकाल लीजिए एडी एड, ऐसा सोचिए, एड मींस होता है विशेषता बताना, ऐसा सोचिए, ठीक है, याद रखने का तरीका है। जैसे कि आप कह सकते हैं ए डबल डी एड, एड मींस होता है जोड़ना, जोड़ना। तो यहां पे एक डी जो है आपको हटा देना है, यहां देखिए एक डी है ना, यहां सिंगल, तो एडी एड मींस होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना, जेक्टिव की। जेक्टिव का मतलब दिमाग में रखना है नाउन और प्रोनाउन का, एक तरीका है जिससे आप एडजेक्टिव को याद रख सकते हैं। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा, देखिए ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, ऐड करेगा, यानी विशेषता को बताएगा, वही क्या कहलाएगा, विशेषण। अब आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में लिख सकते हैं, अ वर्ड, लिख सकते हैं आराम से, अ वर्ड विच क्वालिफाई, QUALIFY। देखिए स्पेलिंग पे भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि बच्चे बहुत कमजोर आते हैं और स्पेलिंग बताना पड़ता है, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन, अ नाउन देखिए, अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना, और अ प्रोनाउन, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, एडजेक्टिव। यानी यहां पे हम दे देते हैं एडजेक्टिव का, ये रहा आपका, है ना, डेफिनेशन, ये आपका डेफिनेशन। इस हिसाब से अगर हम आपको बोलें कि एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। जैसे देखिए, अगर हमको कोई कहता है अपना गुण और अवगुण, विशेषता जो है दो ही हो सकता है, या तो गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है। अच्छा हो सकता है तो बुरा हो सकता है, दिन हो सकता है तो रात हो सकता है, कहीं ना कहीं ज्यादा होगा तो कहीं कम हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान में रखना है, वह गुण हो सकता है या आपका अवगुण हो सकता है, तो गुड है तो बैड होगा। बात समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर कहेंगे रिच है, तो रिच क्या है, तो रिच अमीर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो है आपको एडजेक्टिव क्या करेगा, हमें ध्यान रखना है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगला शब्द, जिसमें आपको बताऊंगा मैं भर्व। तो भर्व के लिए चलते हैं। देखिए भर्व क्या है, भर्व आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, दुनिया का प्रायः हिंदी का शब्द, सुन लीजिए फिर से एक बार, दुनिया का प्रायः हिंदी का शब्द जिसका लास्ट किससे हो जाए, ना से हो जाए, वह क्या कहलाएगा, भर्व कहलाएगा। बिल्कुल, जैसे खाना, आप देखिए ना आ गया, यानी जैसे ही ना आया यानी भर्व हो गया। अब इसका आंसर लिख लीजिए ईट, है ना, यानी ये क्या है, ये आपका भर्व है, अंग्रेजी कर लीजिए। उसके बाद अगर कहेंगे पीना, तो पीना यानी यहां ना आ रहा है, देखिए ना, यानी अब देखिए ड्रिंक होता है, लेकिन देखिए पीना का बहुत सारा अर्थ होता है। जैसे देखिए मैं बताता हूं और आपको आगे मैं बताऊंगा कि अगर कहते हैं पानी पीना तो वहां ड्रिंक वाटर हो जाता है, लेकिन अगर चाय पीना होता है तो वहां टेक टी हो जाता है या सिप टी होता है। उसी तरह से अगर गर्म दूध पीना होगा तो वहां अलग हो जाएगा। अगर कहेगा अच्छा इंटॉक्सिकेशन यानी अल्कोहल यानी शराब पीना, तो उसका अलग हो जाएगा। अगर कोई कहेगा अच्छा सिगरेट पीना, फिर उसका क्या होगा, तो अलग हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे उसका अर्थ हम प्रयोग करके आपको बताएंगे। क्या एक क्लास में पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। यानी आपको बनना होगा, रेगुलर क्लास करना होगा, सब्सक्राइब करके पढ़ना होगा। तो ये रहा आपको इसका एग्जाम्पल। अब भर्व को अगर कहेंगे तो एकदम एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, अब भर्व देखिए परिभाषा,
इज एन, है ना, अ वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन, है ना, वर्ड, या कह सकते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ये आपको डेफिनेशन सबसे आसान। और तरीका क्या मैंने बताया, नाउ वाला, नाउ वाला जितना भी शब्द होगा प्राय क्या होगा, वह वर्ब होगा, यानी वर्ब भी आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें भी डिफाइन करना पड़ेगा भैया, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्राइमरी वर्ब क्या है, मार्जिनल वर्ब क्या है, मोडल वर्ब क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, फिनाइट वर्ब क्या है, लेक्सिकल वर्ब क्या है, सब मैं बताऊंगा। लेकिन वन क्लास इज नॉट सफिशिएंट, सो बी रेगुलर इन माय क्लास। ओके, थैंक यू। तो अब आइए अगला देखता हूं मैं। आपको एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब, अब देखिए वर्ब हो गया, अब आप आ जाओ एडवर्ब में। तो एडवर्ब क्या है, तो अब देखो यहां फिर दिमाग में रखना है, एड, एड यानी विशेषता बताना, किसकी, क्रिया की, यानी दिमाग में रखना होगा क्रिया विशेषण। क्रिया, इसका हिंदी भी तो क्या होता है भैया, क्रिया विशेषण होता है गुरु। अब देखो क्रिया विशेषण अगर हम लोग दिमाग में रखते हैं तो दिमाग में रहता है कि क्रिया की विशेषता को बताने वाला क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, नहीं होता है इससे। तो दिमाग में रखो एल वाई, पिछले क्लास में भी बताए थे, जैसे लाउडली एल वाई एडवर्ब, प्राउडली एडवर्ब, सॉफ्टली एडवर्ब, स्वीटली एडवर्ब, क्विकली एडवर्ब। तो आप एडवर्ब, बैडली एडवर्ब, है ना, स्लोली एडवर्ब, लेकिन फास्टली फिर एडवर्ब नहीं है। फास्टली, फास्टली जो है, कोई कह दे अच्छा फास्टली क्या है, फर्स्टली है, फर्स्टली देखिए यहां पे फर्स्टली है, फर्स्टली ये शब्द है, लेकिन अगर कहेगा फास्टली तो अंग्रेजी में फास्टली होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में स्लोली होता है, लेकिन फास्टली वर्ड कहीं अगर मिल जाएगा तो अंग्रेजी पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा, यानी नहीं होता है, कंफर्म। तो आप समझ सकते हैं, ये आपका एडवर्ब का जो है ना, ये तरीका मैंने बताया। अब डेफिनेशन भी आप ले लो, क्या, ए वर्ड, ए वर्ड यानी आपको परिभाषा आ गया, अ वर्ड विच, विच, और फिर देख लो क्वालिफाई, क्वालिफाई यानी क्वालिफाई अ वर्ब, क्वालिफाई अ वर्ब इज कॉल्ड क्या भैया, इज कॉल्ड एडवर्ब। ये आपका देखिए डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। इसी तरह से आप एल वाई जोड़ते जाइए और एडवर्ब बनाते जाइए। एडवर्ब का आपको जो है डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। आइए अगला देखता हूं मैं। अगला शब्द है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और ये आपको 2-4 मिनट लगेगा। प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन क्या है, तो प्री का मतलब क्या होता है भैया, पहले आने वाला, पहले आने वाला, क्या किसके पहले, तो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, और उसको क्या करेगा, संबंध को जो है दर्शाएगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा, है ना, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, ये देखो, अब देखो पटना जगह का नाम है, यानी ध्यान रखना है यहां ना से लास्ट हो रहा है, लेकिन ये नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आ रहा है, यही तो प्रीपोजिशन आ रहा है। इसको क्या कर रहा है, संबंध को दर्शा रहा है। जैसे हम बोलेंगे, है ना, ही कट्स एन एप्पल, एन एप्पल, है ना, ही कट्स एन एप्पल, खाली स्थान दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, अ नाइफ, अ नाइफ। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ही कट्स एन एप्पल विथ अ नाइफ। विथ क्यों लगाया जाता है, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, यानी प्रीपोजिशन में बताया जाएगा कि विथ का प्रयोग कहां होता है, टू का प्रयोग कहां होता है, इन कहां लगता है, ऑन कहां लगता है, अबाउट कहां लगता है, क्रॉस कहां लगता है, ये सारा का सारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो आइए मैं इसका आपको डेफिनेशन भी दे देता हूं। ये रहा आपको डेफिनेशन, ए वर्ड, ओके, विच कम्स, ओके, है ना, बिफोर, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि जगह का कमी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ओके, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes, okay, before a noun or a pronoun, है ना, or a pronoun, to show, है ना, its relation, okay, है ना,
इज कॉल्ड प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बिंदु मैंने दे दिया, देखिए तो प्रीपोजिशन यहाँ स्टार्ट हो गया है, इज कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम वही लड़का है जो लाल शर्ट पहना है, राम है, बार बार राम कहना उचित होगा नहीं। यानी यहाँ प्रीपोजिशन से आपने शुरू किया तो आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। इज कॉल्ड प्रीपोजिशन कहने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां शुरू में आ गया। अगर यहां नहीं रहता, यहां रहता अ वर्ड से, यहां से शुरू करता, यहां इज कॉल्ड प्रीपोजिशन देना जरूरत होता। एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या? इन, ऑन, अप, विथ, बाय, है ना, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। ईटीसी कर दीजिए, ये रहा आपका प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट क्या होगा भैया? नेक्स्ट होगा आपको कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब देखिए कंजंक्शन क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, याद कीजिए। पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, है ना, आपको बरौनी जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, क्यूल जंक्शन, जो जितना भी जंक्शन है वो क्या करता है? कहीं ना कहीं गाड़ी को क्या करता है? जंक करता है, यानी जोड़ता है, जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है यहाँ पे जोड़ता है या तो शब्द को, है ना, या तो शब्द को यानी वर्ड को। किसको जोड़ता है? वर्ड को। या किसको जोड़ता है भैया? सेंटेंस को। तो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं, एग्जाम्पल दे दूंगा और आपको डेफिनेशन देता हूं। आप लिख सकते हैं अ word which joins, a word which joins two words or two sentences, है ना, इज कॉल्ड। यहां पे इज कॉल्ड लिखना होगा क्योंकि यहां कंजंक्शन मैंने नहीं लिखा, तो इज कॉल्ड लिखना होगा कंजंक्शन। ये रहा आपको कंजंक्शन का डेफिनेशन। और एग्जाम्पल के रूप में आप दे दो एंड दे दो, और दे दो, सो दे दो, ओके, बट दे दो, इफ दे दो, बहुत सारा है, ईटीसी कर दो। ये रहा आपको कंजंक्शन का डेफिनेशन, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगला और लास्ट आ रहा है इंटरजेक्शन, और आप देख सकते हैं नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आइए बात करता हूं इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन भैया क्या है? तो आपको याद रखना है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इंटरजेक्शन में गिरे रहते हो। बोलो कैसे? सुबह उठते हो, किसी को बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या आया? इंटरजेक्शन आया। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है, ये जो शब्द आएगा तो शब्द के बाद ये चिन्ह जरूर आएगा। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह। हेलो हमेशा यूज करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब यूज होता है। ये आपका क्या होता है? इंटरजेक्शन शब्द होता है। और इंटरजेक्शन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है ये चिन्ह। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बोलते हो हेलो, तो आप लोग बोलते हैं हेलो, जबकि हेलो नहीं होता, हेलो होता है, ठीक है, हेलो। तो अब देखिए हेलो होता है तो आप इसको यूज करते हो, हेलो हेलो, कुछ से कुछ लोग बोल देता है। अरे भैया ये बिहार है, यहां सब चलता है, लेकिन आपको सही सीखना चाहिए। ये आपको होता है हेलो, ओके, एंड दैट इज हेलो। तो ये आपका इंटरजेक्शन होता है। जब भी इंटरजेक्शन आएगा वो अचानक आएगा, अचानक। जैसे आप चल रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, अपने मुंह से निकलता है थैंक यू, नहीं सॉरी निकलेगा। क्या निकलेगा? सॉरी, ठीक है, थैंक यू नहीं बोल सकते हैं। किसी को कलम आपको जरूरत पड़ गया, कलम आप देते हैं, किसी को क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? थैंक यू। कहीं ना कहीं ये जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निर्भर करता है। तो आइए इंटरजेक्शन का जो है आपको डेफिनेशन में दे देता हूं, और इस प्रकार से आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाता है नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। यानी इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden, देखिए सडन यानी अचानक, some sudden बोला था ना मैंने, अचानक, feeling और इमोशन, यही क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। आह, ओह, एलास, हुर्रे, फाई, ब्रेवो, पोह, ये सब क्या होता है? दैट इज इंटरजेक्शन। इस प्रकार से आपका ये जो है लास्ट हो रहा है नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक का डेफिनेशन। और शायद मैजिक ऑफ एबीसी तो था नहीं, ये आपका मैजिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच था, कहीं ना कहीं कुछ अलग था, आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके प्यारे विपुल सर आपसे फिर से सबको अलविदा। मिलता हूं अगले क्लास में। थैंक यू, जय श्री राम।